जो चाय लाना। वकील साहब, कोई गलबात आगे बढ़ी? जी कर तो रहे हैं, बेल के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी कानूनी कार्रवाई में वक्त तो लगता ही है ना। पर वकील साहब, मेरे पुत्र को इतनी बुरी तरह से पीटा है पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन के अंदर, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना? क्यों, खून किया है ना तो नॉर्मल है। मेरे बच्चे ने कोई खून नहीं किया जी। मतलब खून का इल्जाम है ना। देखिए अपील करेंगे हम कोर्ट में, बाकी आगे जो उसकी किस्मत। पर आप तो कह रहे थे ना वकील साहब कि आप अभी तक कोई केस नहीं हारे। हाँ तो ये भी नहीं हारेंगे, पर अभी के लिए हम लोगों को सतर्क रहना है ना। तो मैं कुछ लिस्ट देता हूँ, आप उन लोगों से मिल लीजिएगा, बाकी कार्रवाई होती रहेगी। चाहे कुछ भी ले लीजिए हमसे, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लीजिए आप। वकील साहब, आप पर ही ना हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, समझ रहे हो ना आप सर? चिंता मत कीजिए आप अपने बेटी के पास जाइए। अमरीक बाबू सुनिए। तू एक काम कर, तू आगे चल, मैं आता हूँ पीछे से। हाँ जी वकील साहब, बैठिए। देखिए आप लगभग पूरा काम तो हमसे निकलवा ही चुके हैं, तो थोड़ा पैसों का इंतजाम भी कर दीजिए। देखिए गाड़ी तो होगी ना आपके पास, तो जब तक गाड़ी में तेल डालते रहोगे गाड़ी चलती रहेगी, जब तेल नहीं डाला गाड़ी बंद हो गई। मेरा मतलब तो समझ रहे हैं ना आप? जी वकील साहब, आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ने देंगे, बस आप अपना काम चालू रखिए। जी मैं तो कर ही रहा हूँ, अभी भी 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में कुछ हो सकता है तो कीजिए। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? आज तो ये भी उम्मीद नहीं है कि कोई यार दोस्त ही सहारा दे देगा। अरे सर जी, आज कैसे याद किया हमें? ठीक है सर जी। अल्लाह, इतने बड़े आदमी को इस केस में क्या दिलचस्पी हो सकती है? की गवाही के बारे में सोच रहे हो ना? मैं समझती हूँ कन्ना कि तुम्हारे लिए आसान नहीं। राज और कोयल तुम्हारे बचपन के साथी हैं, और जब दोस्ती इतनी पक्की हो तो सच्चाई और भी कड़वी हो जाती है। उस रात जो भी हुआ तुम्हें पता है, तो अपने मन को टटोल कर देखो कि तुम्हारे गवाही देने या ना देने से क्या होनी को बदल सकोगे। शुभ तो अब रहा नहीं, और पीछे रह गया तुम्हारा सच। माधवन, तुम जानते तो हो ना उस रात को क्या हुआ था? क्यों गया था मैं उस रात? मुझे क्यों ये सच देखना था माँ? क्यों गया उस रात? कन्ना, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, जो हुआ सो हुआ। तुम अब बस सच के बारे में सोचो, और यही तो तुम हमेशा करते आए हो। क्या है ये सच? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये सच क्या कर सकता है। ये सच लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये सच किसी का प्यार उससे छीन सकता है। ये सच मुझे पागल कर देगा अम्मा। मैंने राज को
शुभो का हाथ छोड़ते हुए देखा अम्मा। शुभो नीचे गिर गया और उसके आगे पीछे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी की जिंदगी को छीनूं अम्मा। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी के प्यार को बर्बाद करूं अम्मा। मैं तो फिर तुम क्या करोगे? सच तुम्हारे सामने है, तुम्हें पता है कि राज ने ये किया है तो दुनिया के सामने लाना पड़ेगा ना, और जब सच सामने आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आखिर कोयल तुम्हारा भी तो प्यार है। मैं कोयल को नहीं पाना चाहता अम्मा। आप क्या चाहते हो कि मैं उसी के प्यार को कुचल के उसी को पालूं? और जिसे मैं कुचलूंगा ना वो भी मेरा दोस्त है अम्मा। मैंने उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताई है। ये सच मुझे जीने नहीं देगा। जो मैंने देखा है मैं उसे अनदेखा कैसे कर दूं अम्मा? सही कह रहे हो कन्ना, जो तुमने देखा वो देखा। कोई भी रिश्ता, कोई भी भावनाएं उस बात को नहीं बदल सकती। यही तुम्हारा सच है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस सच को छुपाओगे नहीं। मुझे सच से ज्यादा माधवन तुम पर विश्वास है कि तुम इस बात को दुनिया को बताओगे। बस अब और मत सोचो, यही सच है, यही एक रास्ता है। तुम आ गए बेटा, तुम्हारा इंतजार कर। आज तुम्हें इस माँ की बात सुननी पड़ेगी। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। आज तुम्हें इस माँ के लिए ये काम करना ही होगा। उस हत्यारे को, मेरे बेटे के हत्यारे को तुम्हें फांसी पर चढ़ाना ही होगा। जानती हूँ कि तुमने कसम खाई है कि तुम कोर्ट के बाहर किसी को कुछ नहीं बोलोगे। मत बोलना, जो भी बोलना है कोर्ट में बोलना, ठीक है? लेकिन झूठ मत बोलना माधवी, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना माधवन, झूठ मत बोलना। दुर्गा माँ सब देख रही है, सब देख रही है। वो मेरे बेटे के कातिल को नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। वो भी एक माँ है। तो देखना माधवन, वो लड़का बचेगा नहीं बचेगा। उसे सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। माँ का विश्वास, माँ की आस है। मैं जानती हूँ उसे सजा तुम दिलवाओगे, जरूर दिलवाओगे। वो फांसी पर चढ़ना चाहिए, तड़प तड़प कर मरना चाहिए, सड़ कर मरना चाहिए, बचना नहीं चाहिए माधवन। वो उसने मेरे बच्चे को मारा, बचना नहीं चाहिए माधवन। बचना। तुम क्यों आई हो यहाँ? जानवर को बचाने के लिए या उस कातिल की भीख मांगने? राज, बस मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल डगमगाएगा, किंतु माधवन झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा झूठ। और तुम्हारे प्यार की कीमत जो इस घर ने चुकाई है, मैं चाहती हूँ तुम देखो, अपनी आंखों से देखो। राज को जेल जाते हुए, सड़ते हुए, मरते हुए, फांसी पर चढ़ते हुए, मुझे चैन मिलेगा। तभी मेरे शुभो को चैन मिलेगा। अगर राज ने शुभो को मारा है तो मेरी दोस्ती, प्यार
कस्बे वादे में मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखेगा। ऐसा भूल जाओ कि उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखूंगी। चल बाबा, कोर्ट चलते हैं। कोर्ट का समय हो गया। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।